वो रिलीफ जस्टिस या इंसाफ है जो मुसलमानों को आज तक इस मुल्क में नहीं मिला। दंगों में खुद की जान बचाइए, दंगाइयों से अपने घर बचाइए। वो खारगोन के उससे पहले तो हमने बहुत क्लोजली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम किया है उनके बीच में। दो चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, हम ना तो संविधान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ना ही गंगा जमुनी तहजीब बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमान होने के नाते इतनी जिम्मेदारी पहले से है कि अब ये जिम्मेदारी मुक्ति नहीं है। दंगों में खुद की जान बचाइए, दंगाइयों से अपने घर बचाइए, अपने घर के लोगों की इज्जत आबरू बचाइए, उसके बाद आप मुकदमों से खुद को बचाइए। तो ये इतनी जिम्मेदारी पहले ही आ गई है कि अब एडिशनल जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं। और दूसरा ये है कि तो जो सेकुलर पिछले कई लोग मतलब कई सालों से जो लोग ये जिम्मेदारी लेने का शो कर रहे हैं, बेहतर ये जिम्मेदारी वही ले दैट शुड। दूसरा रिलीफ की जहाँ तक बात आती है तो हम सिर्फ सोचते हैं कि रिलीफ मॉनिटरी रिलीफ है। पिछले दिनों में जब से खारगोन, सिंधवा और इन सब जगहों पे जब दंगे हुए थे, हमने एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बना के एक अकाउंटेबल वे में अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 20 आवर्स हमने 1.07 करोड़ रेज किया और विद इन 3 डेज हमने सारे विक्टिम को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दे दिए। 4 दिन पहले जब हम लोग करौली गए थे तो जिन 9 दुकानों को हमने स्पॉन्सर किया था वो सारी 9 दुकानें 1 महीने के भीतर शुरू हो गई। तो मकसद ये कि ये जहाँ तक लोग को लगता है कि यही रिलीफ है, आप समझिए रिलीफ का सबसे निचला दर्जा है ये मॉनिटरी रिलीफ। रिलीफ का सबसे पहला दर्जा है साइकोलॉजिकल रिलीफ जो है जस्टिस। जिस औरत के बच्चे को मार दिया दंगों में, जिस आदमी का बेटा शहीद हुआ, जिसका बाप शहीद हुआ, उसको दुनिया की कोई कीमत रिलीफ नहीं दे सकती। वो रिलीफ जस्टिस या इंसाफ है जो मुसलमानों को आज तक इस मुल्क में नहीं मिला, चाहे कितने सैकड़ों हजार दंगे हुए। तो हम रिलीफ का बहुत छोटा हिस्सा करते हैं। तो मैं पहले कहीं भी जाता हूँ तो बोलता हूँ कि हम रिलीफ नहीं कर रहे। रिलीफ का सबसे छोटा हिस्सा मॉनिटरी रिलीफ है जो हम कोशिश करते हैं। उसमें भी कई हद तक हम कामयाब होते हैं और कई हद तक हम कामयाब नहीं होते। तो